हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अब तक मैं के चली गई होती। अगर मैं के नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती मर जाती। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। चल पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा। बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। माँ, पिताजी। तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। माँ जी, माँ जी। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता जानकी। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए
बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए, कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? मालिक ने इंसान तो बनाया, लेकिन कमाल का बनाया। मालिक के बनाए हुए इंसान का एक निराला परिवार है और उस परिवार के सदस्य भी हैं। कौन है सदस्य? सदस्य हैं ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तिरस्कार और क्रोध। सबका मालिक अरे कैसे हो श्रवण दोस्त? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। तुम भी कमाल के हो दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आकाश की तरफ देखकर बातें कर रहे हो। क्या करूँ दोस्त, जब वो खाली होता है ना तो मुझे पुकारता है। अब पुकारे तो बोल देना कि मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर जाने के लिए तो निकला था, लेकिन बीच में मालिक ने मुझे बातें करने के लिए रोक लिया। यही ना? अब चलोगे? माँ इंतजार कर रही होगी। चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अब आकाश की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्यों? मालिक फिर से रोक देगा और खाना यूं ही रह जाएगा और माँ इंतजार करती रहेगी। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। चलो चलो चलो। अरे श्रवण के साथ जा रहे हैं। साईं बाबा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का कारण आज जाकर बाबा से पूछते हैं। चलो। साईनाथ तो श्रवण के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। चलो। हाँ, बाबा प्रणाम। अरे तुम लोग, तुम सबका कल्याण हो। अच्छा सखू भाई, तुम्हारे पति ने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में है? फिर मेरा पति कैसे कर सकता है? चलो 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 चलो। बाबा 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 अरे साईनाथ बाबा 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 प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या बात है, आज पूरी शिरडी यहाँ सब खुशहाल तो है नानावली? आशीर्वाद है। चलो श्रवण चलो। चलो चलो। ये क्या नाटक लगा रखा है नानावली? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब? पीछा नहीं कर रहे बाबा, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? ये भी कोई सवाल है बाबा? भक्त तो अपने भगवान का पीछा करता ही है साईनाथ, और फिर हम सब तो आपके भक्त हैं। अरे तो पीछा किया ना, अब जाओ। चलो श्रवण चलो। बाबा बोल दो। बोलो। श्रवण ने मुझे खाने के लिए बुलाया है और मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो श्रवण ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? बोलो श्रवण। और तुम्हें क्यों बुलाएगा? श्रवण मेरा दोस्त है। बाबा हम भी तो श्रवण के दोस्त हैं। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं श्रवण के पास खाना खाने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ। अरे तो श्रवण की माँ क्या कहेगी? एक पागल को खाने के लिए बुलाया और ये पागल पूरी शिरडी को लेकर चला आया। साईनाथ, आप शिरडी के श्वास हैं। आप जहां होंगे वहां तो पूरी शिरडी होगी ही होगी। लेकिन महासापति, श्रवण का पूरा परिवार इतना समर्थ नहीं है। बाबा हम भी कहां इतने सामर्थ्यवान हैं। सगुण, श्यामा की तरह तुम मुझसे बहस करने लगे।
नहीं बाबा, हम सब तो आपके साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो बाबा, वो असमर्थ कैसे हो सकता है? वैसे भी बाबा, भगवान के साथ भोजन करने का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। श्रवण, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, बस। नहीं अरे बाबा, अरे दोस्त, बाबा 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 दोस्त, बाबा दोस्त। बाबा, अगर ऐसा है तो श्रवण की माँ को बोलकर खाना यही मंगवा लेते हैं। सगुन, चलो श्रवण की माँ को बोल के बताते हैं कि बाबा यही मंगे। तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाने दो ना दोस्त, चलने दो इन्हें भी हमारे साथ। चलने दूं? हाँ, माँ कहती है कि किसी को भोजन कराने जैसा पुण्य कार्य और कोई नहीं है। शायद इसी से मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। लेकिन श्रवण, इतना सारा खाना बनाया नहीं गया होगा। जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। वो है ना तुम्हारा दोस्त? कौन? वो ऊपर वाला, जो आसमान में रहता है। उसे बोल दो। क्या? हमारी चिंता उसकी। सुन लिया मेरे मालिक, मेरे इस छोटे से दोस्त का ख्याल रखना। श्रवण के घर आए हुए हर अतिथि को तृप्त करना मालिक, तृप्त करना। अरे बेटा श्रवण, इतनी देर हो गई, ये लड़का कहाँ जाके बैठ गया? साक्षात भगवान श्रवण के साथ हैं। और देखो, शिरडी के भगवान खुद श्रवण के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लड़का भी ना पता नहीं कब तक आएगा। माँ! श्रवण बेटा, तुम आ गए। देखो कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, वो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ आया है? मैंने कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनी श्रवण। माँ, जब लोग कई होंगे तो आवाज भी कई लोगों की आएगी ना। मेरे साथ कई लोग आए हैं। भोजन के लिए? हाँ माँ, भोजन के लिए। ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। ठीक किया ना माँ? हाँ बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ना भोजन के लिए लेकर आया तू। अब तो एक काम कर, इन्हें ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दे और सबको खाने के लिए बिठा दे। हाँ चलो दोस्त, चलो 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 चलो। श्रवण बेटा, मैंने इन सबके लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ, तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटा श्रवण, जाओ। कृष्ण 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 हरे कृष्ण। श्रवण, मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रख दी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम
दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। माँ जी, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। माँ जी, आपका कल्याण हो। आप साक्षात अन्नपूर्णा हो। हम सब तृप्त होकर जा रहे हैं। चलते हैं माँ जी, प्रणाम। श्रवण, बहुत आनंद आया। चलो। माँ, सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। बड़ा स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट खाना था। जरा रुकिए, सुनिए। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। आप सबने उन्हें देखा है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं देख सकती। परंतु मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो यही कहीं है, यही कहीं मेरे करीब। आज मुझे साक्षात्कार हुआ है कि इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सबका मालिक एक। अरे द्वारिकानाथ जी, वहां मत देखना, वो ढोंगी आ रहा है। सत्यानाश हो जाए उसका। बाबा, अरे ढोंडू चुप रहे। मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हारा बनाया हुआ ये चक्रव्यूह कोई इंसान तो भेद ही नहीं सकता। वाह मालिक। बाबा, प्रणाम बाबा। अरे ढोंडू, तुम भला हो तुम्हारा। साईं बाबा, भला तो कृष्णा माई और मंगेश का हुआ है, आपकी दी हुई उदी से। मेरी उदी से नहीं, तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है और जो अच्छाई है उससे। सुना वैद्य जी, साईं बाबा क्या कह रहे हैं? अरे वैद्य जी, द्वारकानाथ जी आप। अरे राम राम राम, टोक दिया इसने, हो गया अपशगुन, सत्यानाश हो जाए। कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं? देखा, तुम अपने काम से काम रखो साईं। हाँ, कहीं रहाता तो नहीं जा रहे हैं आप? आपने कैसे जाना बाबा? ढोंडिया, ज्यादा नाटक मत कर, तुम ही ने बताया होगा इसे। हैं? किसी के छुपाने से कुछ छुपा है वैद्य जी। सच तो उजागर होकर ही रहता है। द्वारिका माई नहीं है साईं, अपने प्रवचन अपने पास रखो। वैद्य
जी साईं बाबा को बोल दूं कि हम साईं बाबा के गुरु को शिरडी लाने के लिए राहता जा रहे हैं, बोल दो। नालायक गधे, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते कभी, हैं? किस किस का मुंह बंद करेंगे वैद जी? चाहिए, राहता चाहिए। शायद मैं भी राहता चलाऊं। माले भगवान, ऐसा लगता है कि ये साईं सब कुछ जानता है। अरे जानेंगे ही, विद्वान है वो, ज्ञानी है, द्वारिका नाथ जी की तरह थोड़े ही है। थोड़े हो? वैद जी चलिए। हाँ? आइए भगवान, आइए। द्वारिका नाथ जी आप यहीं रुकिए, पहले वैदराज ढोंडू बाबा बैठेंगे टांगे में, फिर वैद सम्राट कुलकर्णी जी बैठेंगे और आप दोनों टांगे के पीछे दौड़ लगाना। तुड़ुक 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 तुड़ुक। अरे नारायण, वो दोनों नहीं दौड़ेंगे, तू दौड़ेगा घोड़े के पीछे। सत्यानाश हो जाए तेरा। राम चलो, ज्यादा ही पर निकल गए। बैठिए द्वारिका नाथ जी, ये लेना शिवाजी। हाँ हाँ, राम राम राम। चलो 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 चलो। अरे ये पकड़, नालायक कहीं का। अरे वैद जी, रुको वैद जी, वैद जी। चुप रहो, चल मेरे घोड़े। अरे क्या कर रहे हो, गिर जाओगे वैद जी। श्रवण के माता पिता शिरडी के भगवान को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो रोज भगवान के दर्शन करते हैं। भोजन का चमत्कार करके आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार है। लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरुजी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं की हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज ने। एक समय की बात है गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ महाराज कोनली गांव के जंगल से अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। स्वामी समर्थ सुबह से निकले थे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया था और ना ही उनके भक्तों ने। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय। श्री पादकर, आप स्वामी समर्थ से विनती कीजिए कि आप रुक जाएं और खान पान की व्यवस्था करने की आज्ञा दें। स्वामी महाराज, सभी भक्तों की प्रार्थना है कि थोड़ा विश्राम कर लें। इन सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। श्री पादकर, आज सभी को अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन कराऊंगा। सबसे कहो चलते रहें। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी। चलते चलते बहुत वक्त हो गया तो श्री पादकर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी महाराज, अब नहीं चला जाएगा, सभी थक चुके हैं। हर किसी को भूख लगी हुई है महाराज। ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं मिला तो सभी के प्राण चले जाएंगे महाराज। बेहोश हो गए। स्वामी महाराज, चिंता ना करो, भालवा के पेट में खाना जाएगा, भालवा होश में आ जाएगा। लेकिन महाराज, इस घने जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? और हम लोग 40 से ज्यादा हैं स्वामी महाराज। सामने चले जाओ, वहां अन्नपूर्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
श्रीपादकर, स्वामी समर्थ ने तो कह दिया कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस वक्त वो भी घने जंगल में स्त्री हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगी? स्वामी समर्थ पर अविश्वास मत दिखाओ। स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये औरत इतने घने जंगल में कौन हो सकती है? कहीं अन्नपूर्णा तो नहीं? नमस्कार माँ जी। यहां से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ चावल, स्वामी समर्थ दाल, श्री स्वामी श्रीखंड, पूरी, लड्डू। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो पंच पकवानों का भोजन है माँ जी। ऐसा समझो आपके लिए ही बनाया है। माँ जी, आप भी चलिए हमारे साथ, आपको स्वामी समर्थ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उनके दर्शन जरूर करूंगी। आप उन्हें मेरा प्रणाम करना। लेकिन माँ जी, स्वामी समर्थ महाराज को मैं क्या कहूँ कि कौन उनके दर्शन करने आएंगी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यही नाम है मेरा। अरे, अन्नपूर्णा नहीं है और झोपड़ी भी गायब हो गई। ये सब स्वामी समर्थ बाबा का चमत्कार है। जय स्वामी समर्थ बाबा, जय स्वामी समर्थ बाबा। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्रीपादकर, हमारे सभी भक्तों को भोजन मिल गया ना? जी स्वामी महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। स्वामी महाराज, श्री पादकर को जिस स्त्री ने भोजन सामग्री दी वो कौन थी? वो हमारे ही परिवार की है बाबा जादव। माँ जी, वो वही अन्नपूर्णा थी। नूरबाजी, अन्नपूर्णा पूरी दुनिया को खाना खिलाती है। हम सबकी माता है वो। भूखे प्यासों के सामने वो अलग अलग रूपों में आती है। किसी को घरेलू रूप में दिखाई देती है तो किसी को जंगल में रात के वक्त। वो एक मां की तरह अपनी औलाद की फिक्र करती हुई नजर आती है। और कभी कभी हम जैसों को श्रवण की मां के रूप में भोजन खिलाते हुए, नानावली भूख लगी है? सबका मालिक एक। राम राम राम। वैद्य
जी हम राहता में आ गए। अरे नालायक, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत थी। जो आते ही कह रहा है कि हम राहता में आ गए, मुझे दिखाई दे रहा है। सत्यानाश। वैद्य जी, हाँ वहाँ देखिए। अरे राम राम राम, वहाँ तो बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है द्वारिकानाथ जी। और वो भीड़ जरूर उस साईं के गुरु जौहर बाबा को सुनने के लिए ही जमा हुई होगी वैद्य जी। आपकी कमी है वहाँ। अरे चुप कर नालायक कहीं के, चल। हमेशा जान सत्यानाश हो जाए इसका। मेरे मालिक, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मुझे धन, संपत्ति और पैसा, इसका कभी मोह न हो जाए। मेरे मन पर अहंकार का अभी और कभी कब्जा न हो जाए। मेरा मन कहीं भटक न जाए, वो हमेशा रहे तो तुम्हारी ही भक्ति में लगा रहे मालिक। वैद्य जी, हाँ? ये तो साईं बाबा की तरह बातें करता है। सत्य कहा तूने। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे मालिक, आप तो भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं। मेरा उद्धार कर दो मालिक, मेरा उद्धार कर दो। तुम सबका कल्याण हो। सबका कल्याण होना हो वैद्य जी, मेरा और आपका तो जरूर होगा। सत्य कहा आपने द्वारिकानाथ जी। जैसे ही ये गुरु शिरडी में आएंगे तो हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये गुरु साईं को शिरडी से बाहर लेकर जाएगा। श्यामा, ये दुनिया एक रंगभूमि है। इस रंगभूमि पर कई कलाकार नाटक में चेहरे को रंग लगाकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका नाटक इतना बढ़िया होता है कि लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। अगर वो शराबी की भूमिका करता है तो लोग उसे शराबी समझ बैठते हैं। अगर कोई खलनायक का किरदार निभाता है तो लोग उसे खलनायक ही समझते हैं। जैसे वैद्य कुलकर्णी, वो तो द्वारिकानाथ को सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान समझता है। लेकिन सच्चाई कभी किसी से छिप नहीं सकती नानावली। लेकिन बाबा, द्वारिकानाथ की तो पोल खुल गई। आप सब कुछ छिपा सकते हैं लेकिन अपना चरित्र नहीं छिपा सकते, क्योंकि इंसान का चरित्र इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। बाबा, मिसाल देकर बताइए ना। एक बार शेर की खाल में लिपटा गधा एक गांव में घुस गया। लोग शेर समझकर घबराकर भागने लगे। तभी किसी घर के सामने खड़ा दूसरा गधा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। गधे की आवाज सुनकर शेर की खाल में लिपटा गधा खुश होकर चिल्लाने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। भागने वाले लोग रुक गए। वो समझ गए कि ये शेर नहीं है, गधा है, बल्कि शेर की खाल में लिपटा एक गधा। लोगों ने गधे की जोरदार पिटाई की, खूब मारा, खूब धुनाई की उस गधे की। उसे सबक सिखाया। वेश बदल जाने से तस्वीर बदल जाती है, तकदीर नहीं। इंसान वही भूमिका निभाए जिसमें उसकी योग्यता हो। सबका मालिक एक। पौना, माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम गरीब जरूर हैं पौना, लेकिन इज्जतदार हैं। पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उन्हीं की बेटी के घर में उन्हें भिखारी कहा गया। अच्छा, तो तुमने मेरे रघु के कान भरे, क्यों?
मैंने नहीं माँ जी, नहीं। फिर उसने सभी को ताने क्यों मारे? उसने हमें बदतमीज क्यों कहा? उसने घर के सभी लोगों को अहंकारी क्यों कहा? माँ जी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। बहुत भोली बनती हो तुम। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी रघु बेटे को हम दिल के कंगाल लगते हैं। आज तक जिसने आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी नजरों में आज मेरी कोई इज्जत नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, बेशरम मेरा बेटा। तुम मेरे सुख को दीमक बनकर चाटने के लिए आई हो, और आते ही चाटना शुरू भी कर दिया। हाँ? दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मालिक से डरो, किसी निष्पाप को सताने का पाप मत करो। अरे इतनी अकड़ क्यों, इतना अहंकार क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी उस बेटी समान बहू ने? वो तो एक गरीब गाय है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तुमने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसके सामने उसके माता पिता का अपमान किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है। तुम उसके पति की माँ हो, इसलिए वो तुम्हें माँ जी कहती है। वो तुम्हें माँ का दर्जा दे रही है और तुम उसका अपमान कर रही हो। अरे ना उसने कभी क्रोध किया, न कभी पलटकर जवाब दिया, न कभी तुम्हें आंखें दिखाई, न कभी अपने नाखून बाहर निकाले। फिर भी उस पर तुम हाथ उठा रही हो। क्या चाहती हो तुम? अपनी खुशी या अपने बेटे की खुशी? तुम्हें तो अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और ढूंढ रही हो अपने खुशी में अपने बेटे की खुशी। ये उल्टा व्यवहार, अपने आप को परिवार का कर्ता समझ रही हो, भूल रही हो कि वो सबसे बड़ा कर्ता है, सर्वशक्तिमान मालिक। वो मालिक जो इस दुनिया का कर्ता है। वो मालिक किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता, और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने व्यवहार में तब्दीली लाओ, बदलो उसे। नफरत की जगह प्यार बांटो, कल्याण होगा तुम्हारा, उद्धार होगा। वरना जब मालिक की लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाठी कभी आवाज करती ही नहीं। सबका मालिक एक। आज मैं भी आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन तुम पाठशाला गए थे ना? गया था ना चाचा, लेकिन पाठशाला में आज आधे दिन के बाद ही छुट्टी मिल गई। अच्छा, और तुम खाना लेकर चले आए? हाँ, और करता भी क्या, घर में तो हाय तौबा मची थी। क्या मतलब? दादी माँ
जानकी चाची पर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे ओ बेशरम, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? चिपक कर बैठ गई हो इस घर में। इतना कुछ कह रही हूँ मैं, जाती क्यों नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम हमारे लिए बद्दुआ हो, बद्दुआ। लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। हाँ। वो तो जानकी चाची बीच में आ गई और पौना वहीं रुक गई। माँ ठीक तो है ना राजू? अहंकारी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? जब अहंकार को ठेस लगती है तो इंसान दुखी होता है। जब उसके अभिमान को धक्का लगता है तो इंसान अशांत होता है। ऐसे समय में इंसान को अपने शरीर पर लगे जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना दुख दर्द उसका अहंकार उसे देता है। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। मान से इंसान को सुख मिलता है और अपमान से दुख। ये अपमान ही इंसान के दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों को बुलावा भेजता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूलता। और जो अपने अपमान को नहीं भूलता वो मौका मिलते ही सांप की तरह डंक मारना नहीं भूलता। सबका मालिक एक।